नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं स्टेट बुलेटिन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों की एमएसपी पर राज्य की राजनीति तेज हो गई है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी इसे कृषक कल्याण बता रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर राजनीति कर रही है। और उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि यूपी के समय जो फसल का मूल्य निर्धारित किया गया था, उस मूल्य का आधा भी मोदी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाने में लगी हुई है और डबल इंजन की सरकार बताकर वाहवाही लूट रही है। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन पर्पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाके देख ले भाई। श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे, और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाके देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं, जहाँ कौशल्या माता का के मंदिर है वहाँ तो गए नहीं, अब जाके देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं, अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशनखोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता भी ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4 कमेटियाँ आ गई लोकसभा की देखने, गुजरात की टीम आ गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मोदी सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। मोदी सरकार में हर वर्ष समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई, जबकि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी उन्हें एमएसपी बढ़ाना याद नहीं आया। किसानों को लेकर भूपेश सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाने के बाद अधिकतर किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में भ्रमजाल फैलाया हुआ है। इन्होंने अपने 2 साल के बकाया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल पूरे होने को है और कांग्रेस किसानों से किया लगभग अपना हर वादा भूल चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के सिलसिले में जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल सेवा संपन्न और गरीबों के कल्याण की बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों में जन्मे, गरीबों में पले बड़े, गरीबों की पीड़ा को अनुभव करते हैं और इसलिए गरीबों के कल्याण की चिंता सतत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों पर कहा, हर घर शौचालय, हर घर नल जल, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का सम्मान जैसे अभूतपूर्व कार्य केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में किए हैं। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, हर घर शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों और सभी वर्गों के कल्याण का काम अपने 9 साल के कार्यकाल में किया है। केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने किया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने पटवारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए एस्मा कानून लागू किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पटवारियों की जायज मांगे पूरी करने में विफल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तानाशाही पर उतर आई है। सरकार का काम सरकारी कर्मचारियों को समुचित पोषण करना है, जिससे वह जनता की सेवा पूरी मुस्तैदी से कर सके, लेकिन भूपेश बघेल सरकार अपने ही कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारी
कर्मचारियों ने न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिए अनशन का रास्ता चुना है। अरुण साव ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हर तरह के कर्मचारियों को जो सबबाग दिखाए थे उन्हें धरातल पर लाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से भूपेश बघेल हर हड़ताली पंडाल में पहुंच जाते थे, लेकिन आज किसी वर्ग से किए वादे को पूरा करना तो दूर, कर्मचारियों की मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्येक पदाधिकारियों को 100 परिवारों से मिलने के लिए लक्ष्य दिया। इसके लिए प्रदेश में महासंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। फग्गन सिंह कुलस्ते 12 जून को पस्तल गांव में लोकसभा स्तरीय हजारों कार्यकर्ताओं और जनमानस को संबोधित करेंगे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय 4 कार्यक्रम जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन और चर्चा, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, योग दिवस और सभी लोकसभा स्तरीय 6 कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर 30 मई से 30 जून तक पूरे देशव्यापी महीने भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और शेड्यूल बना हुआ है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गांव-गांव, बूथ-बूथ तक प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो कार्यक्रम आए हैं उसमें एक हमारा विशाल आम सभा लोकसभा स्तरीय हमारे पत्थल गांव में आयोजित है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी उस सभा को संबोधित करेंगे। 12 जून दोपहर 3 बजे पत्थल गांव में सभा आयोजित है, जिसमें हमारे लैलूंगा विधानसभा से, रायगढ़ जिले से भी काफी संख्या में आम लोग, लाभार्थी, आमजन शिरकत करेंगे। अभी हमने योजना बनाई है कि 6000 लोग हमारे लैलूंगा विधानसभा से और 6000 लोग धर्मजयगढ़ विधानसभा से। बिहार के आरा में मंगलवार को संदेश थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में तिलक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हे के मां की गोली लगने से मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि दूल्हा खुद अपने तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहा था। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और मृतक महिला के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहे बेटे यानी दूल्हे की गोली से ही मां की मौत हुई थी, लेकिन घटना के बाद परिजन इस बात को छुपा रहे थे और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब पुलिस ने कांड को गंभीरता से लेकर अनुसंधान किया तो मालूम चला कि मृतका का बेटा जिसका तिलक आया हुआ था उसी के द्वारा ही अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग की जा रही थी और इस दौरान आंगन में बैठकर तिलक की रस्म देख रही उसकी मां को गोली लगी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे बजरंगी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है। पहला, आप लोगों को कल ही पता है कि संदेश थाना क्षेत्र में कल वाली रात्रि में जो है एक गांव है डेहरी, तो डेहरी में जो है एक शादी समारोह था, तिलक समारोह, तो उसमें जो है गोली चलने से जो है फायरिंग के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई, जो बाद में घायल थी। तो उसका बाद में हम लोग जो अनुसंधान किए तो पता चला उसका बेटा ही खुद जो है, जिसका नाम बजरंगी कुमार है, पिता स्वर्गीय कुंवर सिंह, ये संदेश का रहने वाला है। उसके पास से ही इलीगल आर्म्स था, तो है उसी से गोली चलने से हर फायरिंग के दौरान उसकी मां को गोली लग गई थी, जिससे बाद में जो है इलाज के दौरान जो घटना में उसकी मृत्यु हो गई। पंजाब के मोगा जिले के कुछ हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण मूंग और मक्के की फसल खराब होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं किसानों ने बताया कि 2-3 दिन पहले जो भारी बरसात और ओलावृष्टि हुई थी उसके कारण जिले के 2 गांवों महेश्वरी, संधुआ और खुकराना में करीब 150 एकड़ मूंग और मक्के की फसल बर्बाद हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने मोगा के एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा से फरियाद की है कि वो सरकार से बात करें और उनके नुकसान की भरपाई कराएं।
सारी जी मूंगी का 10 किले गड़े की मार जा गड़े की मार्च आ गई, सारी डंड रह गई मूंगी की, किलो भी नहीं किले की। नुकसान तो देखो 5 लाख का घट नुकसान होया है। कर तो कर वाले 50 एकड़ मूंगी ते मक्की का रकबा सी, क्या जमा करे ने नष्ट करता। दारापुर मेसरी खखराना थम्मन वाला मंगे वाला गड़िया की बहुत तकड़ी सीट निकली है, ਜਿਹੜੇ कि भगवंत मान के कहने ते लोगों ने मक्की या मूंगी बीजी सी, ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 60% बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लोग अज पट्ठियां तो भी वर्जित होए बैठे हैं, पट्ठे भी गले निशान ते। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਖੁਖਰਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਸਲ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਤਹਿ-ਤਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਮਾਂ ਫਸਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂ ਛਾਂਗਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ जी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था उसे पूरा करना अभी भी बाकी है, जिसे आने वाले समय में पूरा करने की जरूरत है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने समाज को एकजुट करने और अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद कराने की जो लड़ाई लड़ी, उसी राह पर चलकर देश को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। बिरसा ने देश बचाया था, देश को आजाद करवाया था। अब देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसका निर्वहन करने का हम संकल्प ले रहे हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। प्रदेश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अर्जुन मुंडा ने उनके बलिदान को याद करते हुए उनके बताया गया कि रास्ते पर चलने की बात कही। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए जल्द ही समाधान निकालने की बात कही। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 123वीं शहादत दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा के नेताओं सहित कई संगठनों के लोगों ने कोकर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, रांची विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सौभाग्य से झारखंड में हूं तो स्वाभाविक है कि उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करना और उनका आशीर्वाद मांगना समाज के लिए ये मेरा दायित्व था। हमने आज उसकी पूर्ति की है। मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैं झारखंड प्रभारी के रूप में पहली बार दिल्ली से प्रस्थान किया था तो पार्लियामेंट में जो भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी है उनके चरणों में नमन करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और ये आशीर्वाद मैंने उनसे मांगा था कि जिस कर्तव्य पथ पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मुझको भेज रहा है उसमें मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार सफलता प्राप्त करूं, ये प्रार्थना करके मैंने दिल्ली से प्रस्थान किया। भारतीय जनता पार्टी रांची विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनके साथ सामूहिक अल्पाहार के साथ मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर टिफिन पर चर्चा की गई। ये बैठक महानगर भाजपा के अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के हीरा जवाहरात हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव और वर्तमान कार्यकर्ताओं का जोश मिलकर एक मजबूत संगठन
संगठन बनता है। वहीं महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि मोदी जी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ विकास ही विकास किया। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनाया। झारखंड में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने दिख रहे हैं। इस मामले पर जहां सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है और देश में बढ़ती महंगाई पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में युवा बेरोजगार हैं, पेट्रोल की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और ये लोग लव जिहाद के झूठे मामले को लेकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। वहीं विधायक इरफान अंसारी के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टिप्पणी की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतल सहदेव ने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा झारखंड में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हेमंत सरकार इस पर रोक लगाने या फिर महिलाओं की पीड़ा खत्म करने में पूरी तरीके से विफल है। नहीं, हमने हमेशा कहा कि एक विशेष समुदाय के कुछ विकृत मानसिकता वाले जिहादी युवक, हमने कभी पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया। इस समाज में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, देखिए लव जिहाद तो एक बड़ा इशू है। अब जिस दिन जो प्राइस राइज है, पेट्रोल की कीमतें हैं, जो सब्सिडी से जन कल्याण की योजनाएं चलती हैं, जो गरीबों के करोड़ आवास बनते हैं, हर घर जल योजना के जरिए पानी पहुंचता है, 80 करोड़ लोगों को हम कोरोना में मुफ्त का खाना खिलाते हैं और अभी तक ये चल रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। ये सब तो पेट्रोल और डीजल से टैक्सेस से ही आता है। किसी दिन डिबेट कर ले इस मुद्दे पे, लेकिन आज तो बड़ा मुद्दा लव जिहाद ही है कि लव जिहाद में ये किस तरीके से लगातार सनातनी बेटियां टारगेट हो रही हैं और ये सरकार चुप। कथित लव जिहाद की पीड़िता मानवी राज ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकली पीड़िता मानवी राज ने बताया कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। रांची पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं पीड़िता को न्यायालय लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा रांची पुलिस को एक मामला भेजा गया था, जिसमें बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने यश मॉडलिंग एजेंसी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। वहीं मॉडल को रांची लाया गया, जहां मॉडल पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। मॉडल का यौन शोषण करने वाला और शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव डालने वाला आरोपी तनवीर खान को पुलिस तलाश कर रही है। रांची पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष मॉडल बयान दर्ज कराने पहुंची, जहां कई खुलासे भी हुए। पीड़िता ने बताया कि तनवीर उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। उसने बताया कि तनवीर ने धोखे से उसके कुछ फोटो और वीडियो बना लिए थे, जिसकी मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। मॉडल पीड़िता का कहना है कि तनवीर उसे धर्मांतरण के अवज में अपने बिजनेस में से 50% हिस्सेदारी भी देने का लालच दे रहा था, लेकिन अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने से उसने साफ मना कर दिया था। उसने बताया कि अब तनवीर से उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा है। इस कारण से विवश होकर उसे पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। मानवी राज ने गोंदा थाना में पुलिस के समक्ष आईपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट में 164 का भी बयान दर्ज किया गया है। उसके बाद जो भी मेडिकल का कार्रवाई है, हम मेडिकल के लिए भी पीड़िता को ले जा रहे हैं। अच्छा, अभी मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। 164 का बयान दर्ज हो गया? जी, हो गया। लगभग कितने देर अंदर रही हो? अभी 2 घंटा में लगभग रही। 2 घंटा लगा। मणिपुर हिंसा में हो रही राजनीति की आंच अब झारखंड भी पहुंच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मणिपुर मामले में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो ने हिंसा की आड़ में मणिपुर के आदिवासी जनजाति को समाप्त करने की साजिश बताया है। मणिपुर हिंसा में झामुमो ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर झामुमो ने गृह मंत्री को आग में घी डालने का आरोप लगाते हुए संवेदनहीन बताया है।
इस देश में जनजातीय समुदाय के साथ जिनको कई तरह के संवैधानिक कवच भी है, उसके रहते यदि भारत सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये विकट संकट पैदा करेगा। भारत सरकार को, हमको लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनानी पड़ेगी और उनको, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हंटरगंज थाना प्रभारी सनोज चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना क्षेत्र के जीरामणि कॉलेज के समीप से बाइक चोरी मामले का खुलासा करते हुए बाइक चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे एक अपराधी को भी देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। हंटरगंज थाना क्षेत्र से कल 2 अलग अलग उपलब्धि प्राप्त हुई है। उसमें से एक अपराध कर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो है सिकंदर भारती व बराहपुर हंटरगंज का रहने वाला है। वह अपराध के घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी हंटरगंज एवं अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। टीम जब छापेमारी की तो वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से एक .315 बोर का देसी कट्टा और साथ में एक जिंदा गोली को भी उससे बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर अगर तक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की घटना पूर्व में हुई थी। उस मोटरसाइकिल को भी रिकवर कर लिया गया है और मोटरसाइकिल नंबर है GS02S2811। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।